अगर आपका मशीन लर्निंग एंड टेक्निक सब्जेक्ट का पेपर है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एमएलटी से यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस यूनिट को आपको पहले करना है, किस यूनिट को बाद में करना है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ। सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है यूनिट 3। यूनिट 3 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से डिसीजन ट्री लर्निंग आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर आईडी 3 का जो एल्गोरिथम है उसका आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। एंट्रोपी एंड इन्फॉर्मेशन गेन के आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप केएनएन एल्गोरिथम कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है आपको यूनिट 2, जिसके अंदर आपको रिग्रेशन अच्छे से करना है, लीनियर भी और लॉजिस्टिक भी। इसमें आपको इसकी इक्वेशन और इसके एग्जांपल अच्छे से कर लेने हैं। फिर हमारे आते हैं नैव बायस क्लासिफायर, ये आपको अच्छे से करना है। फिर आपको एसवीएम कर लेना है, ठीक है। और ये हमारे ऐसे टॉपिक है, अगर पेपर अच्छा बन गया तो आपके 20 मार्क्स करीब इन्हीं टॉपिक से बन जाएंगे। फिर आपको स्टार्ट करनी है यूनिट 4, जिसके अंदर से आपको एएनएन एंड परसेप्ट्रॉन अच्छे से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैक प्रोपोगेशन, इस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है सीएनएन आर्किटेक्चर एंड उसकी लेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 3 टॉपिक के अलावा एक हमारा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसे, वो है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, जिसके आपको बेसिक्स एटलीस्ट आने चाहिए। यूनिट 5, जिसके अंदर आपको रेनफोर्समेंट लर्निंग के बेसिक अच्छे से करने हैं। फिर आपको क्यू लर्निंग, एल्गोरिथम एंड टर्म्स और फिर जेनेटिक एल्गोरिथम की साइकिल। स्टार्ट करनी है यूनिट 1, जो कि सबसे इजी यूनिट है और पूरी थ्योरी है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग देख लेनी है, चाहे वो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। इनके आपको बीच में डिफरेंस भी आना चाहिए। फिर आती है हमारे वेल डिफाइंड कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको अच्छे से करनी है। फिर मशीन लर्निंग वर्सेस एआई वर्सेस डेटा साइंस, इन फील्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। और मशीन लर्निंग हमारा ये सब्जेक्ट है तो इसकी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं वो पता होने चाहिए। ये यूनिट मैंने आपको लास्ट में इसके लिए बताई है क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा, करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, आपकी यूनिट हो जाएगी। मैंने आपको जिस ऑर्डर में यूनिट्स बताई हैं, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट, इसी ऑर्डर में आपको करना है, जिससे कि अगर आपका सिलेबस छूट भी जाता है तो उन यूनिट्स का छूटे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने यूट्यूब पे मशीन लर्निंग एंड टेक्निक सब्जेक्ट को काफी डिटेल में पढ़ाया है विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। तो अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे एमएलटी मल्टी आइटम्स वीडियोस, तो आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। और ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो